मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा कि पुस्तकें पढ़ने से हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इसके लिए तो आपको किसी संत के संसर्ग में रहना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जब आप उसे राजी करेंगे तो वह आप पर अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे और निहाल करेंगे। तब आपकी धारा उठकर सचखंड में निवास करेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जलालुद्दीन रूमी एक बड़े सूफी दरवेश हो गए हैं। आज विश्व भर में उनका नाम प्रसिद्ध है। एक समय वे बहुत बड़े विद्वान थे, जैसे आजकल के प्रोफेसर होते हैं। वे भी एक तरह से प्रोफेसर ही थे। कई विद्यार्थी उनसे शिक्षा लेने आते थे। लोग उन्हें मौलाना कहते थे। उनके बोलने में एक जादू था। एक एक शब्द जो उनके होठों से निकलता वह विद्यार्थियों के लिए हीरे मोतियों के बराबर होता था। उन्होंने कई पुस्तकों का अध्ययन किया और कई पुस्तकें लिखी भी। उनका सारा कमरा पुस्तकों से भरा रहता था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हम जिन्हें विद्वान समझते हैं उन्हें केवल पुस्तकीय ज्ञान होता है। वे वाचक ज्ञानी होते हैं, इसलिए मन और इंद्रियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। बेशक उनके पास शिक्षा का भंडार होता है, पर साथ ही साथ उनके भीतर विकारों की भी भरमार होती है। काम का विकार, क्रोध का विकार, लोभ का विकार, अहंकार का विकार, मोह का विकार उन्हें बार बार सताता है। काम क्रोध मद लोभ के मोह जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडित दोनों एक समान। काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडिता दोनों एक समान, दोनों एक समान। काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडिता दोनों एक समान, दोनों एक समान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बेशक विद्वान हमें बड़े बड़े उपदेश देते हैं, किंतु उन्हें दिव्य ज्योति के दर्शन नहीं होते। वह ज्योति जो निर्मल पवित्र और शीतल है, उसका दीदार करने से इंसान स्वयं भी निर्मल पवित्र और शीतल हो जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जलालुद्दीन रूमी के पास एक दिन एक मस्त फकीर आते हैं। फकीर मौज में गुम होकर हुए मस्तान, हुए मस्तान। गई हस्ती आई मस्ती, हुस्न हू में हुए हैरान। ऐसा ही एक मस्त फकीर जिनका नाम शम्स तबरीज था, वे आते हैं और जलालुद्दीन रूमी की ओर देखकर कहते हैं, इसमें कुछ बात है। ये अगर पुस्तक की ज्ञान को छोड़कर खुदा के कदमों में स्वयं को अर्पण करे तो खुदा इसके द्वारा अपना बहुत सारा काम कर सकेंगे।
जलालुद्दीन रूमी उनसे मिलते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। रूमी मन ही मन सोचते हैं ये बड़े अद्भुत दरवेश हैं। मैंने इतनी सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है, पर जो बातें ये बता रहे हैं वे तो एक भी पुस्तक में लिखी हुई नहीं है। यह तो अनुभवी इंसान लगता है। He is a man of intuition. He is a man of realization. He is not a man of books. He is not a man of words. अब रूमी दरवेश की ओर आकर्षित होने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत पहले हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, फिर वे हमें छीलते हैं, हमारे छिलके उतारते हैं। ये छिलके हैं विकारों के छिलके, ये छिलके हैं मोह माया के छिलके जो वे उतारते हैं। दरवेश जिनका नाम था शम्स तबरीज, एक दिन रूमी की सारी पुस्तकें जो उन्होंने बड़ी मेहनत से लिखी थी, वे सारी पुस्तकें उठाकर नदी के पानी में फेंक देते हैं। यह देखकर रूमी रोने लगते हैं। वे कहते हैं, हाय, मेरी वर्षों की मेहनत को एक ही पल में बर्बाद कर दिया। बेचारे रोते हैं, चीखते हैं। उस समय शम्स तबरीज उन्हें शिक्षा देते हैं, मेरे प्रिय, ये पुस्तकें धूल हैं, राख हैं। इन पुस्तकों में कुछ भी नहीं है। इन पुस्तकों में तो तुमने वही सब लिखा है जो अन्य पुस्तकों में पहले से ही लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम नई पुस्तकें लिखो। इसलिए प्रिय रूमी, तुम अपने अंतस में उतरो, जरा अपने भीतर झांक कर देखो और दिल की किताब पढ़ो। दिल की किताब काफी है। मेरे प्यारे रूमी, तुम अपने दिल की किताब का अध्ययन करो, उसके बाद तुम्हारे द्वारा अद्भुत पुस्तकें लिखी जाएंगी। इस तरह मौलाना रूमी ने जब अध्यात्म की ऊंचाई को छू लिया तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है मसनवी, जिसके आगे आज लाखों की संख्या में लोग नमन करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आंखों के सामने कई तस्वीरें तैर रही हैं। मुझे याद आ रहा है, एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था वामन पंडित। वे बहुत प्रवास करते थे। जिस नगर में भी वे जाते, वहाँ के सबसे बड़े विद्वान को बहस करने के लिए आमंत्रित करते थे। वे कहते थे, अगर कोई विद्वान बहस में मुझसे जीत जाए तो मैं उसे एक विजय पत्र लिख कर दूंगा, और अगर वह हार जाए तो वह मुझे एक विजय पत्र लिख कर दे। इस तरह उन्होंने भारत के 7 दौरे लगाए और कई बड़े बड़े पंडितों को बहस में पराजित करके विजय पत्र प्राप्त किए। एक बार वे सोचते हैं कि अब मुझे काशी जाकर वहाँ के पंडितों को पराजित करके विजय पत्र हासिल करनी चाहिए। वे काशी का दौरा करने निकल पड़ते हैं। जब वे काशी पहुँचते हैं तो उन्हें थकावट महसूस होती है। अपनी थकान दूर करने के लिए वे एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं। उस वृक्ष पर 2 भूत बैठे थे। वे आपस में बातें करते हैं। एक भूत दूसरे भूत से कहता है, तुझे इस ऊंची शाखा पर बैठने का कोई हक नहीं है, तुझे तो एकदम नीचे वाली शाखा पर बैठना चाहिए।
तब दूसरा भूत कहता है, क्यों मुझे ऊंची शाखा पर बैठने का हक क्यों नहीं है? इस पर पहला भूत कहता है, तूने 4 दौरे किए और तूने चारों ही दौरों में विजय पत्र प्राप्त किए, लेकिन मैंने तो 5 दौरे किए हैं और 5 ही दौरों में मैंने विजय पत्र हासिल किए हैं, इसलिए ऊंची शाखा पर मुझे बैठना चाहिए और जो उससे नीचे शाखा है उस पर तुझे बैठना चाहिए। लेकिन सबसे ऊपर वाली शाखा हमें खाली रखनी चाहिए, क्योंकि आज इस वृक्ष के नीचे जो सज्जन विश्राम कर रहे हैं, जिन्होंने 7 दौरे किए और 7 ही दौरों में विजय पत्र प्राप्त किए हैं, जब उनका देहांत होगा तो वे भूत बनकर उस ऊपर वाली शाखा पर आकर विराजमान होंगे। जब वामन पंडित भूतों का यह वार्तालाप सुनते हैं तो सहम जाते हैं और वे स्वयं से कहते हैं, मैं भूत नहीं बनूंगा, मैं भूत नहीं बनूंगा, मैं भूत नहीं बनूंगा, मैं तो प्रभु का भक्त बनूंगा, मैं तो प्रभु का भक्त बनूंगा। पुस्तकें पढ़ने से हमें ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान मिलता है मौन साधना से, अपने भीतर की गहराई में उतरने से। बस अब इतना ही। यदि मैं इस तरह बोलता रहा तो मेरे मुंह से शब्द ही निकलेंगे, पर आज की शिक्षा है शब्दों को बंद करो और अपने भीतर जाओ, मौन रहकर अपने दिल की किताब का अभ्यास करो। दिल की किताब काफ़ी, दिल की किताब काफ़ी। इस दिल की किताब का भान उससे होता है जो स्वयं को संतों के चरणों में अर्पण करता है। संसार के भिन्न भिन्न अनुभवों से गुजरते हुए जब वह देखता है कि संसार से उसे कुछ भी नहीं मिला है, तब वह संतों की शरण लेता है। वह कहता है, मुझे सच्चा ज्ञान तो केवल संतों से ही मिल सकेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि ज्ञान पाना चाहते हो तो तुम ज्ञानियों के संसर्ग में रहो। पुस्तकों से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम तो जाकर सच्चा ज्ञानी ढूंढो जिसके नैनों में नूरानी नूर चमक रहा हो, उससे ही तुम्हें सच्चा ज्ञान मिल सकेगा। You will get the true knowledge that is wisdom. You will get it as a gift from a truly wise one. जाओ, जाकर किसी ज्ञानी के संसर्ग में रहो, उसकी सेवा करो, श्रद्धा से उसके चरणों में बैठो। जिस तरह एक ज्योति से दूसरी ज्योति जलती है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारे भीतर भी ज्योति प्रकाशित हो जाएगी। तब सारे पर्दे हट जाएंगे, तुम्हारी चेतन धारा ऊपर उठेगी, तुम्हें भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु आसवानी जी अपनी एक प्रार्थना में कहते हैं, करोगे क्या प्यारे उठाकर विद्या का इतना भार, रख पुस्तक पने खाक में, उठ जाग ले संतों की निहार। यदि संतों की एक निहार किसी मूर्ख इंसान को मिल जाए, संतों की निहार यदि उस इंसान को मिल जाए जो कभी पाठशाला गया ही नहीं, जो कभी कॉलेज नहीं गया, जिसके पास किसी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं है, जिसने लाइब्रेरीज में जाकर पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया है, तो उसके भीतर भी दिव्य ज्योति प्रकाशित हो जाएगी। गुरुदेव ने हमें एक सुतार के बारे में बताया था, उसका नाम था प्रेमदास। वह रोज रात को 10 मील दूर चलकर अपने गुरु के पास जाता था,
गुरु उसकी राह देखते थे। जब वह आता था तब गुरु उपदेश देना शुरू करते थे। वे जानते थे कि एक वही उनका उपदेश समझता था। बेशक बाकी के लोग सत्संग में आकर बैठते थे, पर उन्हें गुरु की शिक्षा की समझ नहीं थी। प्रेमदास सत्संग में आता और अपने गुरु के उपदेश के एक एक शब्द को ध्यान से सुनता, उनका रस पान करता। उसके बाद जब गुरु सोने जाते तो उनके पैर दबाता। जब गुरु को नींद आ जाती थी फिर वह 10 मील चलकर अपने गांव वापस लौट जाता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेमदास कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं था, पर उसे संत की एक ऐसी कृपा दृष्टि मिली जो इंसान को निहाल कर दे। पर इन सब बातों के लिए तैयारी चाहिए। काश हम भी तैयारी करें। तैयारी वह इंसान करता है जो केवल संतों के उपदेश नहीं सुनता, अपितु उन पर अमल भी करता है। एक सीप की तरह उपदेश सुनता है और उसकी साक्षी अपने जीवन में देने की कोशिश करता है। वह मुंह से कम बोलता है, क्योंकि संत बातूनी लोगों को कुछ नहीं देते। वे तो उन्हें अपनी कृपा का प्रसाद देते हैं जिनके दिल में प्यास है। वे तो उन्हें अपनी कृपा का प्रसाद देते हैं जो नम्र बनकर उनके चरणों में स्वयं को अर्पण करते हैं। मैंने एक संत के बारे में पढ़ा। लिखते हैं, जब वे जिज्ञासु थे तब अपने गुरु के पास आकर बोले, मैं बीमार हूँ, आप हकीम हैं, मुझे स्वस्थ कर दें। दूसरे संत के बारे में पढ़ा। उन्होंने लिखा है, जब वे जिज्ञासु थे तो अपने गुरु के पास आकर बोले, मैं नरक में जल रहा हूँ, मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मुझे ले चलो, ले चलो सचखंड जहाँ बसते हैं निरंकार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति इस भाव में आता है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। मेरे प्रियजनों, जब हम अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर बैठते हैं तो हमारे दिल से यही पुकार निकलनी चाहिए, हे गुरुदेव, इस असत्य से निकालकर हमें सत्य की ओर ले चलो। हम अंधकार में भटक रहे हैं, इस अंधकार से निकालकर हमें उजाले की ओर ले चलो। मृत्यु मंडल से निकालकर हमें अमृत धाम, अलख धाम, प्रेम धाम,
अपने धाम सचखंड में ले चलो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब यह भावना हमारे दिल में जागती है, उसके बाद हम भी नम्र होने लगते हैं। तब हमें भान होता है कि हम तो कुछ भी नहीं है। फिर हम भी गुरु के चरणों में बैठकर एक सीप की तरह स्वाति की एक बूंद के लिए निहारते हैं। हम सोचते हैं कब हमारे गुरुदेव की कृपा दृष्टि हम पर होगी, जो हमें भी निहाल करेगी, हमारी धारा को ऊंचा उठाकर ले चलेगी सचखंड में, सचखंड में, सचखंड में। ओम शांति शांति शांति।